चीन की राजधानी बीजिंग में आज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की एक अहम मीटिंग शुरू हो गई है। अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसमें पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग को कई सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इस मीटिंग में देश की चुनौतियों पर चर्चा हो रही है और चीन के आने वाले 5 सालों का खाका खींचा जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जिनपिंग ने चीन की साख मिट्टी में मिला दी है और उन्हें इसका जवाब देना पड़ सकता है। चीन की मीडिया के मुताबिक बीजिंग में 4 दिनों तक कॉन्क्लेव चलेगा। चीन के 14वें पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा 2035 तक के दूरगामी लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। हर साल के लिए यह एजेंडा तय होता है, लेकिन माना जा रहा है कि प्लेनम में इस बार 3 नवंबर के अमेरिकी चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिका में वुहान से पहले वायरस को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो डेप्टी सुपर पावर के लिए शर्मनाक है। कोरोना फैलने के बाद चीन की छवि नकारात्मक बनी है, क्योंकि कोरोना से दुनिया भर में करीब 11 लाख से ज्यादा मौतें हुई और ये मीटिंग ऐसे समय में शुरू हुई है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि इन सारे मुद्दों पर बंद दरवाजे के पीछे चर्चा होगी, जो टॉप सीक्रेट रखी जाती है और कभी भी इस मीटिंग के बातें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन अब हम आपको चीन के ऐसे अंदरूनी हालात के बारे में बताते हैं जिसे देखकर खुद जिनपिंग तक डरे हुए हैं। चीन में भयानक फूड क्राइसिस का दौर शुरू हो गया है। चीन ने पूरी दुनिया में तो कोरोना फैलाया, लेकिन कोरोना की मार से पहले खुद चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। रही सही कसर बाढ़ ने पूरा कर दी। चीन की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है और तीसरा अटैक टिड्डियों का हुआ, जो बचे कुचे दाने भी चट कर गए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चीन दूसरे देशों से अनाज खरीदने को मजबूर है। महंगाई अपने चरम पर है। कई इलाकों में भुखमरी की नौबत आ गई है। स्थिति बेकाबू होने की वजह से शी जिनपिंग की चिंता बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इसी संकट से ध्यान हटाने के लिए वो पड़ोसी देशों पर अटैक या तनाव बढ़ा सकते हैं, ठीक 1962 की तर्ज पर। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो चीन के अंदरूनी हालात की पोल खोल रहा है। वीडियो चीन के हेनान प्रांत का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भूखे लोगों की मदद के लिए खाना लाया गया था, लेकिन खाना कम था और भीड़ ज्यादा, लिहाजा भूख से तड़प रहे लोगों में भगदड़ मच गई। भूखे लोगों की भीड़ बेकाबू हो उठी। सवाल उठता है कि क्या कोरोना बांटकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाला ड्रैगन खुद भी बेहाल हो गया है? क्या सब ठीक ठाक होने का दावा करने वाले ड्रैगन लैंड में भुखमरी की नौबत आने वाली है? क्या ये विस्तारवादी चीन की नई हकीकत है? आंकड़ों और रिपोर्ट पर नजर डालें तो चीन इस वक्त बेहद खौफनाक अनाज संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि चीन लगभग सभी खाद्य पदार्थों का आयात करने पर मजबूर हो गया है। पिछले महीने सितंबर में गेहूं का आयात 1.07 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 548.5% ज्यादा था। वहीं 1.1 मिलियन टन मक्का यानी आयात में 675% बढ़ोतरी, 5,70,000 टन सोरघम यानी आयात में 356% की वृद्धि और 1.34 मिलियन टन जौ यानी सितंबर 2020 में पिछले साल के मुकाबले 57.1% आयात किया गया। इस साल की पहली छमाही के आंकड़ों पर गौर करें तो चीन में 74.51 मिलियन टन अनाज आयात किए गए, यानी पहले 6 महीने में फूड ग्रेन्स इंपोर्ट में 22.7% की बढ़ोतरी हुई। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा चीन इस साल अमेरिका से 40 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की योजना बना रहा है। असर चीन की खाद्य मुद्रास्फीति पर भी नजर आया। जुलाई महीने में देश में फूड इन्फ्लेशन 13.2 तक पहुंच गया। अनाज से लेकर मीट तक सब महंगे हो गए। पॉर्क की कीमतों में 86% तक उछाल आ गया। दरअसल कोरोना महामारी के तुरंत बाद शी जिनपिंग सरकार दावा तो करती रही कि देश में सब कुछ पटरी पर लौट आया है, लेकिन फिर भीषण बाढ़ ने ड्रैगन की कमर तोड़ दी। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, करोड़ों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो गया। इसके बाद टिड्डियों के हमले और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने भी इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी। अनाज के संकट से निपटने के लिए चीन में क्लीन प्लेट कैंपेन लॉन्च किया गया। रेस्टोरेंट में भोजन की बर्बादी रोकने की मुहिम छेड़ी गई, लेकिन उसका भी असर उल्टा हो गया।
पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हो गई। फसल कम हुई तो किसानों ने अनाज बेचना कम कर दिया। सरकारी रिजर्व में खाद्यान्न की कमी हो गई, जबकि जिनपिंग सरकार लोगों से कह रही है कि वो सरकारी रिजर्व में ही अपने अनाज जमा करे ताकि अनाज संकट की गलतफहमी दूर हो। रिपोर्ट ये भी है कि चीन में खेती लायक जमीन भी घट रही है। जरूरत पूरी करने के लिए अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में उपजाऊ भूमि खरीदने और पट्टे पर लेने की पहल शुरू कर दी गई है। करीब 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। नजर पाकिस्तान की जमीन पर भी है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता भी किया, जिसके तहत ड्रैगन ने कई हजार एकड़ पाकिस्तानी जमीन हासिल कर ली है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। बाजारों में सन्नाटा है, लोग खर्च करने से बच रहे हैं। चीनी सरकार खपत बढ़ाने के लिए नई नई मुहिम छेड़ रही है, लेकिन सारे उपाय फीके पड़ते जा रहे हैं। साफ है, चीन इस वक्त बड़े संकट से गुजर रहा है। अनाज संकट बढ़ा तो देश मंदी में प्रवेश कर सकता है। सरकार में लोगों को भरोसा कम हुआ तो साम्यवादी शासन के बावजूद जिनपिंग की कुर्सी हिल सकती है। पार्टी में उनके विरोधी मुखर हो सकते हैं। इसलिए अंदरूनी संकट से बचने के लिए चीन सीमा पर रोज नए तनाव खड़े कर रहा है। पड़ोसी देशों से गतिरोध पैदा कर घरेलू मुद्दों से अपनी जनता का ध्यान भटका रहा है। लेकिन पानी सिर से ऊपर चला गया तो बीजिंग के बादशाह को गद्दी तक छोड़नी पड़ सकती है। ड्रैगनलैंड में अनाज का संकट आने वाले वक्त में बड़ा उलटफेर भी कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।